और जो भी इसने अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करके ला के दिया। ठीक है, कोड मेरा चल गया। सेकेंडली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेसिंग की है। क्या किया मैंने यहाँ पे? ट्रेसिंग की है, ताकि हमें लॉग्स में नाम पता चल जाए उसका। समझा नहीं, मैं देखूंगा इसमें क्या है। मैं लॉग्स में आया, ट्रेस में आया। अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे मैंने अपने ट्रेस का नाम क्या रखा है? लर्न डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे भी देखिए आपको यही चीज दिख रही है, लर्न डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं इस पे आया तो मुझे एजेंट और जनरेशन का स्पैन इसकी भी की होती है, जो देख रहे हो ना, इसकी की है। मैं एजेंट में आया, अगर मैं जनरेशन में आया, ये ऐसे नहीं दिखाएगा आपको, और मैं अब राइट साइड में आऊंगा तो एजेंट को क्या दो चीजें मिलती हाँ, है? वहाँ से मिलती है, सही है। एजेंट क्या दो चीजें लेकर एजेंट तक पहुंचता है? सिस्टम प्रॉम्प्ट और आपका कोड सिंक हो यूजर जाएगा। प्रॉम्प्ट। हम इसको स्क्रॉल करते हैं और देखें यहाँ पे रोल क्या है? सिस्टम है। क्या रोल है यहाँ पे? सिस्टम है। और यहाँ पे कंटेंट क्या है? कंटेंट क्या है यहाँ पे? यू आर अ नेक्स्ट टीचर। चलो, और यहाँ पे मेरा जो भी यूजर प्रॉम्प्ट है वो भी यहाँ पे मुझे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी अवेलेबल है। सवाल, इस फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अ मैथ्स टीचर। तो अब आपने देखा कि किस तरह फंक्शन पास करने से और रिटर्न लगाने से मुझे मेरा इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो ये तो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया प्रूफ, कोड चला के भी और लॉग्स दिखा के भी कि भाई डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो भैया इस तरह आप लोगों के चलते हैं। अभी इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल सा सीधा सा एक रिटर्न स्टेटमेंट इसमें लगा होगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का एक पैरामीटर है, यहाँ पे एजेंट, जो सारी चीजें हमने देखी। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों हुई इसकी जरूरत? ऐसी क्या है नौबत आ गई कि हमने यहाँ पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पास कर दिया है या करना पड़ रहा है, या ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जब आप एक एजेंट, आपकी एक एजेंटिक एप्लीकेशन है, कोई भी आपकी जब एप्लीकेशन होती है ना, ये सेम चीज हमने नेक्स्ट जेएस में जब हम एपीआईज को अंडरस्टैंड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उस वक्त भी हमने इसको देखा। भाई जब हम एपीआई यूज करते हैं या हमारी इतनी बड़ी एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसमें यूजर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या होती है? यूजर की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई वो हर जगह एप्लीकेशन के हर पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये चीज हमने पढ़ी थी ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में मतलब एक एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी कितनी है एक सर्टेन यूजर के पास। सही है? ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? एक एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी कितनी है एक पर्टिकुलर यूजर के पास। जैसे सपोज करें फेसबुक का एक ग्रुप है, ठीक है, फेसबुक का एक ग्रुप है, वो ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक नहीं है, ठीक है, वो ग्रुप क्या है? प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। अब अगर प्राइवेट ग्रुप है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूजर उसके अंदर जाना चाह रहा है वो उसको पहले ज्वाइन करे। अब हम अपने एजेंट को यहाँ पे ये बताएंगे कॉन्टेक्स्ट के जरिए, अगर आप वहां पे उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आप उसको यूज नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस ग्रुप का पार्ट हैं, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हुई ना, और आसान लफ्जों में कहूं, ये जो अगर मगर का सिलसिला हुआ ना कि अगर आप ग्रुप में हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नॉर्मली एडेड है एज ए यूजर, तो आपके राइट्स कुछ और हैं। आप मैसेज कर सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो।
लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर, गौर से सुनिएगा इस एग्जांपल को, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। मैंने क्या कहा? अगर आप यूजर नहीं हो, सॉरी एडमिन नहीं हो, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आप किसी दूसरे को ग्रुप में ऐड कर नहीं सकते। सही है? तो इसी तरह हमें अपने एजेंट में भी ये चीजें प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस यही है कि आप जो है वो अपने एजेंट को ये चीज बताएं। ठीक है? आई रिपीट, ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की जो ये बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, इसका यही मकसद है कि आप अपने एजेंट को बताएं कि किस टाइप का यूजर जो है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, या एज एन एजेंट आपको कितनी लिमिटेशन है एक पर्टिकुलर यूजर के आए हुए रिक्वेस्ट की तरफ। ठीक है? मैं फिर रिपीट करूंगा। हम यहाँ कब से क्या डिस्कस करें? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस क्यों देते हैं? सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। सही है? सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। भाई सिचुएशन ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके एडमिन नहीं हो। सही है? आप क्या हो? उसके एडमिन नहीं हो। तो क्या आपके पास ये राइट होगा कि आप किसी को ऐड कर सको उस ग्रुप में? यस और नो? नो, नहीं होगा ना भाई। अगर आप एडमिन नहीं हो तो आप नहीं ऐड कर सकते। अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप में ऐड नहीं हो तो क्या आपके पास ये राइट है कि आप ऐड करो या ना करो? नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं। भाई सपोज आपकी एक एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की। ठीक है? ये सारे काम हमने पहले Q2 में किए हुए या कहीं ना कहीं हमने इसको समझा हुआ है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए आपके लिए। एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, आप उसमें चाह रहे हो कि आप एक आइटम बाय कर लो, एक प्रोडक्ट को बाय करो ऑनलाइन। अब आप ये चाहते हो कि जब भी आप जो है वो प्रोडक्ट बाय करो तो यूजर लॉगिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर लॉगिन होना चाहिए। ये जो चीज है ना, ये है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस से सिचुएशन अवेयरनेस। सिचुएशन अवेयरनेस ये कि अगर यूजर लॉगिन है तो उसको पेमेंट करने दो, उसको आइटम बाय करने दो, वरना उससे कहो कि भाई आप लॉगिन नहीं हो, आप नहीं कर सकते। जैसे सिंपली अभी हम यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपको ओपन एआई के ट्रेसेस चाहिए थे, तो ओपन एआई के ट्रेसेस के लिए क्या शर्त थी? अगर ओपन एआई की है, क्या कहा मैंने? अगर ओपन एआई की है तो ट्रेसेस आएंगे, वरना नहीं आएंगे। भाई सपोज आप इसको यूं याद रखें आसान लफ्जों में कि सिचुएशन का मतलब यहां पे ये है कि आपको यूजर की अथॉरिटी डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करना है? यूजर की अथॉरिटी, कि भाई वो उस पर्टिकुलर चीज तक पहुंचने की, पर्टिकुलर चीज तक जाने की उसके पास एबिलिटी है या नहीं है। सही है? या यूजर को क्या सजेस्ट करना है। भाई सपोज करें आपके घर है, आपके घर में किचन है, आपके घर में दो तरह के लोग हैं, एक छोटा बच्चा है और एक आप जो है वो मैच्योर लोग हैं। आपके घर में किचन है, किचन में स्टोव है, सही है, वहां चूल्हा जल रहा है। अब चूल्हे के पास जाना, क्या करना है? चूल्हे के पास जाना। अगर छोटा बच्चा है तो वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता। क्या कर सकता है? वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है, हो सकता है कि मिसहैप हो जाए। लेकिन अगर वो आप जैसा अगर कोई ज़हीन बंदा है या आप ही है तो फिर आप तक वो अथॉरिटी बिल्कुल है, आप जा सकते हैं।
अगर मैं इसको इतनी लंबी जो मैंने एग्जांपल दी, इतनी सारी इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी जो मैंने डिस्कशन की, मैं उसको अगर समराइज करूं तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस का ये मतलब है जो भी हम करेंगे कि भाई जो आपका पर्टिकुलर सर्टेन यूजर है उस तक किस चीज की या किस टाइप की रसाई मौजूद है। अगर एक छोटा बच्चा वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो एक मैच्योर बंदा है तो वो जा सकता है। सेकेंडली, एक वेब एप्लीकेशन है, आप उस वेब एप्लीकेशन को अगर एज अ स्टूडेंट यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो फीचर्स हैं, जो एबिलिटी है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट वाली है। क्या है? वो सिर्फ एक स्टूडेंट वाली है। लेकिन अगर कोई एडमिन है, तो उस तक फीचर्स उस एप्लीकेशन के डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट फीचर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में दो तरह के लोग होते हैं, एक पेशेंट और उसकी फैमिली, ठीक है, दूसरा खुद डॉक्टर, सही है। एक पेशेंट और उसकी फैमिली, दूसरा डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ, सही है। ये चीज सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। हॉस्पिटल में एक नो गो एरिया है। नो गो मतलब एक रेड जोन, जहां आप जा नहीं सकते। फॉर सपोज एक आईसीयू वार्ड है, ठीक है। अगर उस पेशेंट की फैमिली वहां पर है ना, वो आईसीयू के अंदर नहीं जा सकती। आपने हॉस्पिटल्स में अक्सर ये देखा होगा, सही है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है, वो उस आईसीयू वार्ड में जा सकता है। वो क्या कर सकता है? उस आईसीयू वार्ड में जा सकता है। ये क्या हुआ? सिचुएशन अडेप्ट हुई। क्या अडेप्ट हुई? सिचुएशन अडेप्ट हुई। कि भाई सिचुएशन क्या थी? एक पेशेंट की फैमिली थी, वो आईसीयू वार्ड तक नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर भाई पेशेंट की फैमिली भी पर्सन है, इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक पेशेंट की फैमिली है, दूसरा कौन है? डॉक्टर, सही है। वो वहां तक नहीं जा सकता। अगर हम इसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही डिस्कस करें, भाई डॉक्टर्स के भी कुछ लेवल्स होते हैं। मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वहां पेशेंट की या हॉस्पिटल की एक बहुत निहायत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, दूसरी एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। मैं चाहता हूं कि भाई जो जूनियर डॉक्टर है वो उस नॉर्मल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर ले। जो जूनियर डॉक्टर है वो उस डॉक्यूमेंट को आराम से एक्सेस कर ले। लेकिन वही जूनियर डॉक्टर, क्या कहा मैंने? वही जूनियर डॉक्टर अगर कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहां पे हम अपने एजेंट को ये बताएंगे कि भैया अगर यूजर एक पेशेंट है, या अगर यूजर एक जूनियर डॉक्टर है, या यूजर अगर एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने दे दो। ये जितनी एग्जांपल्स हमें डिस्कस करने बराबर से डिस्कस करें, फिर हम आगे इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें। समझ आ गई होगी? अब हम इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करते हैं ताकि हमें बातें और क्लियर हो जाए। ठीक है, सारा जो फोकस है वो आपका डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में ना दो चीजों पे रहेगा। एक, यूजर को कौन से फीचर्स प्रोवाइड करने, नंबर 1, आई रिपीट, यूजर को कौन से फीचर प्रोवाइड करने और किस तरह कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हम एजेंट तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ दो चीजें ज़हन में रखनी है। वो दो चीजें क्या? एक, यूजर को कौन से फीचर्स, सब गौर से सुने क्योंकि ये टेक्निकल है, आपको कॉन्सेप्ट भी ज़हन में रखना है, कोड भी, ठीक है। सबसे पहली चीज, आपको आसान लफ्जों में मैंने जितनी भी एग्जांपल दी वो ये थी कि यूजर को कौन से फीचर्स अवेलेबल होंगे। नंबर 1, क्या चीज याद रखिए, यूजर्स को सबसे पहले कौन से फीचर्स अवेलेबल होंगे। सेकंड, हम अभी कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करेंगे तो किस तरह वो अवेलेबल होगा, अब हम ये देखेंगे। क्या अवेलेबल हो रहा है ये याद रखना है। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में दो चीजें याद रखना,
क्या अवेलेबल हो रहा है और कैसे अवेलेबल हो रहा है। अभी हम ये देख लेते हैं। मैंने सबसे पहले ऊपर वाला कोड तक कि वो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पे मैं अपनी एक फ्रेश क्लास बनाता हूँ, इसका मैं नाम ले लेता हूँ क्लास पर्सन, और इस तरह सेलेक्ट ऑल करके कमेंट मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, सिलेक्ट ऑल पाइडेंटिक के लिए बेस हम अलग मॉडल, अलग करते थे। क्या यूज करूंगा, कमांड ही दिया। बेस मॉडल। ठीक है, मैंने यार एक क्लास बनाई पर्सन के नाम की। ठीक है, क्या हो गया? तो यहाँ पे मैंने एक इसको एट्रीब्यूट असाइन कर दिया नेम, पर्सन का नाम, और मैंने लिख दिया यूजर लेवल जो कि होगा स्ट्रिंग। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, क्लास पर्सन बेस मॉडल जो कि पाइडेंटिक से आ रहा है, जैसे लिखा हुआ आता है, एक एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने यहाँ पे नेम का, एक एट्रीब्यूट लगा दिया मैंने यूजर लेवल के नाम का। दोनों की टाइप जो वो क्या है, सर ने रखा स्ट्रिंग है। ऊपर लिखा ठीक हुआ हो गया। हाँ आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे कोडिंग बनाता करोगे हूँ ना सही वे में एक जा रहे हो, अदर ऑब्जेक्ट का क्या बनता वो आ है, जाएगा। ऑब्जेक्ट का क्या बनता है, नीचे रखा है, पूरा इंस्टेंस लिखा हुआ बनता है, है। क्लास ये मेरे पास कीमत का ऑब्जेक्ट बनता है। सही मैंने यहाँ पे डायरेक्शन में लिखा चलोगे ना, अच्छा, ये तुम्हारी हेल्प पर्सन करेगा। 1 इज इक्वल्स टू पर्सन सब आ गया। नेम, मैंने लिख दिया आपका नाम भाई अली है, और आपकी जो यूजर लेवल पूरा है पूरा लिखना पड़ता है। वो क्या है, समझ गया भाई। यूजर इसकी भी कमांड होती है अंडरस्कोर लेवल इज इक्वल्स टू ईमेल, जूनियर। ये भी लिखना पड़ता है, वो कमांड नहीं बनता। ठीक है, ये आपने अक्सर एक्सटेंशन में कोई जब आप गेम इंस्टॉलेशन करनी खेलते हैं, पड़ती जो है, लोग मैंने सुना है। पबजी, हाँ, है, CS:GO, हाँ, है। काउंटर स्ट्राइक सब खेलते हैं, तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है ना, या सबवे सफर्स वगैरह, वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो वो कैसे पता होता है, आपके गेम में वो चीज़ कैसे डिफाइन होती है, जितना यूजर का लेवल अप होगा डिफिकल्टी ज़्यादा होगी, जितना डाउन होगा उतना डिफिकल्टी लेवल कम होगा। जैसे AC टेम्परेचर अगर कम है तो कूलिंग ज्यादा होगी, ज्यादा है तो कूलिंग कम होगी। ये कूलिंग ज्यादा करना और कूलिंग कम करना, AC को कैसे पता चल रहा है, AC को कैसे पता चल रहा है, टेम्परेचर के नंबर से। किस तरह पता चल रहा है, टेम्परेचर के नंबर से। तो वो जो टेम्परेचर का नंबर है ना, वो उसके लिए डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है। AC 16 पर है, ज्यादा कूलिंग करनी है, AC 28 पर है, कम कूलिंग करनी है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया, पर्सन 1 बनाया जिसमें नाम लिखा अली और यहाँ नाम लिख दिया जूनियर। या यूजर लेवल में यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, आप यहाँ पे कर लें, फ्रंट एंड करते हैं, बैक एंड करते हैं। अभी जब आपको ये चीज समझ आ जाएगी आप कुछ भी यहाँ पे कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया पर्सन 1 नेम अली, यूजर लेवल जूनियर। ठीक हो गया, ये सिंपल सी एक चीज है। अब बारी आती है किस चीज की, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करवाने की। किस चीज की आती है, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस करवाने की। हमने यहाँ पे डायनेमिक नेम दे दिया और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट पास करा के देख लिया। एक चीज हमें ये समझ आ गई कि यहाँ तक अगर मैं ये करूंगा तो मेरे इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाएंगे। अब मैं कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कराऊंगा। क्या कराऊंगा, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, यानी हम अब थोड़ा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल दी उसमें मैंने एक अल्फाज बार बार यूज किया, अगर AC का टेम्परेचर कम है तो कूलिंग ज्यादा हो, वरना कम हो। अगर डॉक्टर जूनियर है तो वो इंफॉर्मेशन को ज्यादा सेंसिटिव यूज ना करे, वरना कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को यूज कर ले। जब भी मुझे बिल्कुल सही प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो तो मैं क्या करता हूं, इफ एल्स लिखता हूं। जब भी मुझे प्रोग्रामिंग में अगर मगर करना हो, कंडीशन वाइज डिसीजन लेना हो, कंडीशन बेस्ड डिसीजन लेना हो, तो मैं क्या करूंगा, इफ एल्स की हेल्प लूंगा। ठीक है, अभी मैंने आपको जितनी भी एग्जांपल दी सब इसी तरह की कि रिटर्न, अभी यहाँ पे मैं लगा, इसको मैं फिलहाल के लिए कर देता हूँ रिमूव। ठीक है, यूजर लेवल क्या है, जूनियर। मैंने यहाँ पे लिखा, अब यहाँ पे सारा जो खेल है, अब मेरे पैरामीटर्स भी यूज होंगे और जो है वो मैं इफ एल्स भी लगाऊंगा। अब मेरे पैरामीटर्स भी यूज हो रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी होगी, दोनों काम होंगे। मैंने लिखा इफ
ये कॉन्टेक्स्ट वही कॉन्टेक्स्ट है जो आज तक अवेलेबल है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट कॉलन, कौन सी क्लास होती है जहां लोकल कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल होता है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, क्योंकि ये अपने टाइप पे जेनेरिक होता है। जेनेरिक का मतलब कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। तो कर्ली ब्रैकेट्स, आवाज ही निकल रही। हाँ सही लगा है कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट्स और मेरी क्लास का नाम, मेरी क्लास का क्या नाम है? पर्सन। ठीक हो गया जी, यहां पे मैंने लिख दिया पर्सन। एजेंट की क्या टाइप होगी? एजेंट ही होगी। एजेंट की टाइप एजेंट है। ये एजेंट कहां से आ रहा है? ऑलरेडी मैं अपनी पहली क्लास से इसको एजेंट के मॉड्यूल से इंपोर्ट कर रहा हूं। ठीक हो गया जी, यहां मैंने लिख दिया। मेरे इस वेरिएबल का नाम क्या है? कॉन्टेक्स्ट। इसका नाम जरूरी नहीं है कॉन्टेक्स्ट, तो कुछ भी हो सकता है इस तरह से, ठीक है। इसका नाम क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, बट मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट रखा है। तो मैंने लिखा इफ, अब यहाँ पे मैं करवा रहा हूं अवेयरनेस, अगर मगर कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट लिखा, इसमें एक और की होती है, उस की का क्या नाम है भाई? कॉन्टेक्स्ट। उस की का नाम भी क्या है? कॉन्टेक्स्ट। हमने लास्ट क्लास में प्रिंट किया था उसको, और आप डॉक्यूमेंटेशन में भी देख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट। अब जब मैंने यहां डॉट लगाया तो यहां पे सबसे पहले देखें इंटेलिजेंस में क्या आ रहा है? यूजर लेवल। क्या आ रहा है? यूजर लेवल। ये यूजर लेवल क्यों मिला मुझे? क्योंकि इस मेरे रनर कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो टाइप थी वो क्या थी? पर्सन। गौर से सुने, ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन के पहले पिछले हफ्तों में सही पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ आएगी। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की टाइप क्या है? पर्सन है। इस पर्सन की क्लास में क्या यूजर लेवल कहीं नजर आ रहा है? कहां नजर आ रहा है? यही एट्रीब्यूट है वो, ठीक है। और यहां पे मैंने इसको यूज कर लिया, इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर लेवल इज डबल इज इक्वल्स टू। अब डबल इज इक्वल्स टू मैंने क्यों लगाया? मैं सिंगल लगा देता, मैं 5 लगा लेता, मैं 10 लगा लेता, मैं डबल ही क्यों लगाया? कौन बताएगा? क्योंकि वैल्यू का कंपैरिजन होगा। क्या होगा? वैल्यू का कंपैरिजन। ये तो हम क्वार्टर 1 से पढ़ रहे हैं। डबल इज इक्वल्स टू जूनियर। क्या है यहाँ पे? डबल इज इक्वल्स टू जूनियर, ठीक है। अगर अब मैं यहां पर रिटर्न करूंगा अपना प्रॉम्प्ट, क्या रिटर्न करूंगा? प्रॉम्प्ट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहां क्या समझने वाली बात है, हम उसी एग्जांपल पे वापस आते हैं जो हम इतने क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। अगर मेरे सामने कोई जूनियर लेवल का बंदा बैठा है तो मैं उससे क्या करूंगा? निहायती आसान लफ्जों में बात करूंगा। क्या करूंगा? निहायती आसान लफ्जों में बात करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इसको भी चेंज कर लेते हैं और यहां लिख देता हूं व्हाट इज लाइट, और यहां कार्ड की जगह मैंने लिख दिया ऊपर पर्सन 1, ठीक है। और यहां प्रोडक्ट इन्फो की जगह अभी टूल बना लेंगे, बल्कि टूल की नीड नहीं है, अभी हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें टूल की नीड नहीं है क्योंकि डायनेमिक है। अच्छा जी, हम यहाँ वही एग्जाम्पल को करने जा रहे हैं जो हम पिछले 3 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मेरे सामने जूनियर लेवल का बंदा बैठा है तो आसान तरीन अल्फाज में मैं उससे बात करूंगा। लेकिन अगर मेरे सामने कोई सीनियर है, कोई पीएचडी है, तो मैं उससे उसी के तर्ज पे बात करूंगा कि भाई आप पीएचडी हो, तो जाहिर सी बात है पीएचडी को तो मैं ये छोटे बच्चे वाली एग्जाम्पल और चूल्हे वाली एग्जाम्पल नहीं दूंगा ना, उसको तो मैं बिल्कुल एक किताबी मुश्किल अल्फाज समझाऊंगा या बात करूंगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई, मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर लेवल जूनियर है तो मेरा प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए? मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या होना चाहिए? आपने पिछली एग्जांपल में देखा ना कि सिस्टम प्रॉम्प्ट अब यहाँ इस रिटर्न स्टेटमेंट से सप्लाई होगा। ये देखा? यस और नो? ठीक है। अगर यूजर लेवल जूनियर है तो मैं एक प्रॉम्प्ट लिखूंगा यहाँ पे कि योर आंसर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? कीप योर आंसर इजी एंड
सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। ये वही मिसाल है जो हम पिछले 3 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, यस और नो? यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस एग्जाम्पल में दोबारा अपने कॉन्सेप्ट को रिफ्रेश करें जो हमने आधे घंटे पहले सुना था। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन में क्या होता है? फंक्शन होता है, फंक्शन है, डेफ का कीवर्ड, 2 पैरामीटर्स होते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी है, एजेंट भी है, 2 चीजें। तीसरी चीज, अब यहाँ पे रिटर्न भी हो रहा है, तीसरी चीज। चौथी चीज क्या है? सिंक्रोनस या एसिंक्रोनस। अभी ये क्या है? सिंक्रोनस है। 4 चीजें हो गई जो डॉक्यूमेंटेशन में पड़ी थी, यहां मैंने अप्लाई कर दी। जो बिल्कुल अभी 2 सेकंड पहले मैंने एक नई चीज देखी है, वो क्या है? अब मैं इफ एल्स के थ्रू कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस भी करवा रहा हूं। मिस आप जरा सर ने अभी यहाँ लिखा इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट यूजर लेवल इज इक्वल टू जूनियर। अब यहाँ पे फंक्शन के अंदर कॉन्टेक्स्ट लिखा, कॉन्टेक्स्ट के बाद डॉट कॉन्टेक्स्ट एंड यूजर लेवल। यूजर लेवल कहाँ से आया? सर मुझे पर्सन की क्लास से आया यूजर लेवल। अब सर ने यहाँ पे डबल इज इक्वल टू कर दिया, वैल्यू कंपैरिजन करने के लिए डबल इज इक्वल टू यूज होता है। तो अब सर ने यहाँ पे लिखा अगर ये यूजर लेवल जो है वो डबल इज इक्वल टू है जूनियर के, तो यहाँ पे सिंपल प्रिंट हो जाए रिटर्न कीप योर आंसर सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड के यूजर को सिंपल और इजी और अंडरस्टैंड हो जाए। इसके बाद सर एल्स लगाएंगे, उसके बाद सर इसके बाद बिल्कुल मिस ने सही कहा। मिस ने ये कोड मुझे समझाया कि भाई अगर कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? अब आप कोड भी समझे, आपने थ्योरी समझ ली, कोड भी समझे। ये कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये मेरा वेरिएबल है या ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की चीज है? बताएं, चलिए सोचे। कोड चल जाएगा, 100 दफा चलेगा, आप लोग चला लेंगे। ये पहला कॉन्टेक्स्ट जो मैंने लिखा है, क्या ये मेरा जो पैरामीटर कॉन्टेक्स्ट है, ये लाइन नंबर 38 पे जो पहला कॉन्टेक्स्ट लिखा है, क्या ये लाइन नंबर 37 वाला कॉन्टेक्स्ट है या कहीं और से आ रहा है? कितने लोग कह रहे हैं ये सेम है? 37 38 दोनों सेम है, हैंड रेज करें। सही है, नाइस, दोनों हाथ उड़ा। ठीक है। अगर अब बकौल आप लोगों की मैंने इसको ये कर दिया तो यहां पे भी यही करना पड़ेगा। वेरी नाइस, वार्निंग चली गई, बहुत अच्छी। दूसरा वाला जो कॉन्टेक्स्ट है, क्या ये मेरा अपना कॉन्टेक्स्ट है या ये रन रैपर कॉन्टेक्स्ट का है? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का ये कॉन्टेक्स्ट है। ये यूजर लेवल मेरा है, मेरी क्लास का है या मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का है? कौन सी क्लास? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी क्लास है भाई, पर्सन भी क्लास है, पर्सन की क्लास है। वेरी नाइस, ये रहा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो पूछे, सवाल करे, बात करे। कौन सा वाला? यूजर लेवल आ रहा है ना? हाँ, वो यही इसी इंस्टेंस से आ रहा है ना? बिल्कुल सही आपकी, एग्जैक्टली वो रैपर से आया। आपने और डिटेल जवाब दिया, टेक्निकल, ठीक है कि भाई ये यहाँ पे प्रोवाइड किया था इसलिए इसको यहाँ से मिला, लेकिन प्रोवाइड तो यही है ना, तो ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बिल्कुल ठीक है और कोई डिफरेंस नहीं। वेरी नाइस, इसको मैं दोबारा सही कर देता हूँ, मैं इसको CTX कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बाद में भी ये ज़हन में रहे। CTX डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर लेवल जूनियर है, तो अपनी एक्सप्लेनेशन सिंपल रखो। अब मैं एल्स लगाऊं या ना लगाऊं, एक ही बात है, सही है। अगर मैं एल्स लगाऊं और अपना एक और रिटर्न लिख दूं यहां पे, कीप योर वोकैबुलरी एडवांस like you are talking to a PhD level person. Keep your vocabulary very advanced and very hard. ठीक है, 2 चीजें लिख दी मैंने यहाँ पे। अब आप लोग देखें, जो हम इतनी देर, बल्कि एक काम करता हूँ, इसको मैं अभी फिलहाल एलिमिनेट करता हूँ। मैंने लिखा पाइथन में जब मल्टीपल डिसीजन लेने हो तो एलसिफ लगता है या एलिफ लगता है? एलिफ। फिर वही बात CTX और एलिफ में भी मेरी कंडीशन आती है। CTX डॉट
कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर लेवल डबल इज इक्वल्स टू PHD कॉलन रिटर्न अप कर दो ये। अब आप देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं। अभी जो हम इतने दिन से बात कर रहे हैं, इतने हफ्तों से बात कर रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू होती है, वो ये हो रही है। सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सही है। और जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस की कि भाई यूजर अगर जूनियर हो तो इस तरह उससे बात की जाए, सीनियर हो तो इस तरह बात की जाए, वो ये हो रही है। ये कोड अपने बराबर वाले से डिस्कस करो और इसको देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको कोड चलाना वगैरह सब आता है। ये इफ एल्स में ही बहुत बड़ा सारा डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जो भी गेम है, जो भी वर्कफ्लो है, ये इस इफ एल्स और एल इफ इस फंक्शन में ही छुपा है। ठीक है, जल्दी से इसको डिस्कस करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई बात, सब कुछ कॉन्सेप्चुअल, सब कुछ उसी वक्त समझ आएगा जब घर जाके प्रैक्टिस करेंगे और मेरा दिया हुआ होमवर्क करेंगे। जो आपका होमवर्क है जो मैंने दिया है, वो क्विज को नज़र में रखते हुए आपके क्विज को आसान बनाने के लिए एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिया हुआ। सही है, अच्छा ही। अभी ये कोड हमने देख लिया, इसको डिस्कस भी किया। मुझे बताएं, ये पहले क्लास देख लें सुकून से, गौर से। क्लास देख लिया आपने, दोनों की वैल्यूज देखें। नेम क्या है? अली। यूजर लेवल क्या है? जूनियर। इन दोनों में से मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? पहली वाली, दूसरी वाली? पहली वाली, दूसरी वाली? पहली वाली। तो अकॉर्डिंग टू यू गाइस पहली कंडीशन जो है वो मेरी चलेगी। मतलब ये पहला प्रॉम्प्ट मेरे एजेंट को मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप लोगों को शायद ऐसा लगता हो कि भाई यूजर लेवल जूनियर है, यहां पे भी जूनियर है। अगर आप लोगों को ये लगता है तो बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है। अब चलाते हैं अपना कोड, देख लेते हैं पहले सब चीज सही है, ठीक हो गया। व्हाट इज लाइट, यहाँ पे पर्सन वन भी प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट में किया हुआ। अच्छा जी, आते हैं कोड चलाते हैं, होपफुली चल जाए। क्लीन किया, यूवी रन मेन डॉट पी। ठीक है, मेरे पास ये आउटपुट आ गया। लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन वेव्स एंड अलाउ अस, जो भी आगे लिखा हुआ। रिस्पॉन्स आपने देख लिया। मुझे ये बात बताएं, हमने अभी क्या प्रॉम्प्ट लिखा था कि भाई अगर यूजर लेवल जूनियर है ना, तो आसान लफ्जों में अपनी एक्सप्लेनेशन रखो। कीप योर आंसर इजी टू सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अभी हम लॉग्स देखेंगे, अभी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो रिस्पॉन्स आया है, ये बिल्कुल इजी आसान आया है या मुश्किल तरीन आया है? इजी आया है। तो सिर्फ रिस्पॉन्स को देख के आप ये अंदाजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है, आपकी इफ की कंडीशन ट्रू हुई होगी या एल्स इफ की? पहली वाली कंडीशन आपकी ट्रू हुई है, दूसरी? पहली वाली। क्यों? ऐसे ही हम टेस्टिंग के लिए अपना दिमाग टेस्ट कर रहे हैं कि हमें पहली चीज ज्यादा आसानी से समझ, पहला हमारा प्रॉम्प्ट ट्रू हुआ है, पहली कंडीशन ट्रू हुई है या दूसरी? अकॉर्डिंग टू यू गाइस, जो रिस्पॉन्स देख के मुझे आप सबको लग रहा है पहली कंडीशन ट्रू हुई। ठीक है, रिस्पॉन्स देख के लग रहा है आसान। मैं आता हूं अपने लॉग्स में, जो चीज करेंगे लॉग्स वैसे करेंगे। ये रहा मेरा लॉग, मैं आ गया पीछे। ये रहा 4:28 पे जो चला है, 4:30 हो रहे, 2 ही मिनट हुए हैं इसको। आ जाते हैं अपने एजेंट में। मैंने अपने स्पैन में आया, एजेंट आया हुआ, एजेंट मुझे दिखा, जेनरेशन में मैं आया, जेनरेशन में। अब आप मुझे बताएं क्या
सिस्टम प्रॉम्प्ट आया। व्हाट इज लाइक यूजर प्रॉम्प्ट, जो भी आउटपुट आया कि भाई वो है सिस्टम प्रॉम्प्ट। अब आप गौर से देखिए, कीप योर आंसर इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्या प्रॉम्प्ट दिखा मुझे? जो कंडीशन मेरी वहां ट्रू हुई, जो कंडीशन मेरी मेरे कोड में ट्रू हुई, वो प्रॉम्प्ट मुझे रिटर्न में मिल गया। सही है, रिस्पॉन्स देख के दिमाग भी लगा लिया, लॉग्स में तो खुद हमने देख लिया कि क्या चल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमारा ये कोड कैसे चल रहा है। सबसे पहले क्लास बनी, क्लास का बनता क्या है? ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस। ठीक हो गया जी। क्लास और इंस्टेंस जब बनता है, क्लास और इंस्टेंस जब बनता है और रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में जब हम उसको रैप करते हैं, तो जो भी इंस्टेंस में इंफॉर्मेशन होती है वो कहां होती है? मेरे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में पहुंच जाती है। ये लोकल कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर वही बात, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस कनेक्ट होते हुए जाएगा लोकल इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, यहां पे क्या हुआ? जब मैंने क्लास बनाई, क्लास का इंस्टेंस बना और उसको रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की जो टाइप थी वो क्या होती है? जेनेरिक होती है। और वहां पे मैंने अपने पर्सन की क्लास लिख दी, तो लोकल कॉन्टेक्स्ट का डाटा हुआ रन कॉन्टेक्स्ट रैपर से पहुंच गया वहां पे। फिर मैंने कंडीशन लगाई भाई कि इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर लेवल अगर जूनियर हो, क्या हो? जूनियर हो, तो क्या हो? मेरी एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। सही है। अब जो वो डबल इज इक्वल्स टू जूनियर मैंने लगाया था ना, वो उसको कहां से मिला? रैपर से तो मिला। ओके फाइन, नाइस। जो मैंने पर्सन की क्लास का इंस्टेंस बनाया था ना, वहां मैंने लिखा था यूजर लेवल जूनियर। वो आपस में दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। किस तरह? वहां से उसको पता चल रहा है कि यूजर लेवल क्या है? जूनियर है। और बीच में ऐसी क्या चीज है जो वो मैसेज कन्वे कर रही है? लोकल कॉन्टेक्स्ट की कौन सी क्लास? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की क्लास। तो जो मेरा क्लास का इंस्टेंस है जिसमें जो भी वैल्यू लिखी है और नीचे मैंने जो भी लिखा कॉन्टेक्स्ट डॉट यूजर लेवल इज इक्वल्स टू जूनियर, तो वो जो मैंने डबल इज इक्वल्स टू जूनियर लिखा ना, वो उस क्लास की वैल्यू को नजर में रखते हुए लिखा। अब इन दोनों के बीच में ऐसी कौन सा ब्रिज है जो इन दोनों की वैल्यू को कनेक्ट कर रही है? वो रन कॉन्टेक्स्ट रैपर की मेरी क्लास है। इस क्लास के जरिए मुझे पता चल रहा है कि मेरे इंस्टेंस में कौन सी वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, तो यहां से ये कोड इस तरह चल रहा है। सही है। अगर आप लोगों को अब दो चीजें एक साथ ध्यान में लेके चल रही है, एक तो डायनामिक इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट। अब मीनवाइल जब तक स्क्रीन स्टार्ट होती है ना, जितनी भी हमने डायनेमिक इंस्ट्रक्शन की डिस्कशन की, उसको 2 सेंटेंस में अगर समराइज करना, जब भी बल्कि हम और पीछे से आते हैं, एजेंट एलएलएम कॉन्टेक्स्ट जब भी आप डिस्कस करेंगे ना, 2 चीजों में उसको डिवाइड करेंगे। कौन सी? पहली चीज, एक कन्वर्सेशन हिस्ट्री, दूसरा डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। अब डायनेमिक इंस्ट्रक्शन के जरिए हम यूजर तक प्रॉम्प्ट पहुंचा रहे हैं। अब जब डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की आप लोग बात करेंगे ना, तो अगर पूरी समरी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का पूरा निचोड़ अगर मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं, तो आपको 2 सेंटेंस 2 बुलेट पॉइंट्स ध्यान में रखना है। वैसे और मैं ये नहीं कह रहा 2 है तो 2 ही है। एज अ बिगनर स्टार्ट करने के लिए, चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक्सरसाइज होमवर्क अटेम्प्ट करने के लिए 2 चीज। एक, यूजर के पास कौन कौन सी फैसिलिटी पहुंच रही है। ठीक है, यूजर के पास कौन कौन से फीचर्स पहुंच रहे हैं। भाई आसान लफ्जों में बात करना भी तो एक फीचर है ना। आसान लफ्जों में बात करना भी तो एक
फीचर है ना, यूजर तक कौन सी चीज, कौन सा फीचर पहुंच रहा है और फीचर किस तरह पहुंच रहा है। हमने ये दोनों चीजें देख ली। पहला पॉइंट दोबारा डिस्कस करते हैं, यूजर तक कौन कौन सी चीज पहुंच रही है, यानी कौन कौन सी चीज का मतलब कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। एजेंट तक, एजेंट कह लें आप, यूजर तो मैं अभी आसान लफ्जों में कह रहा हूं, मेन तो हमारा एजेंट है, हम चले एजेंट कह लेते हैं, सही है। अच्छा, इसको भी आप और डिस्कशन लंबी हो जाएगी, हम अभी एजेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि आप एजेंट तक कौन सी चीजें पहुंचा रहे हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहे हैं, सिचुएशन क्या दे रहे हैं, सही है। एक चीज ये, दूसरी चीज किस तरह दे रहे हैं। एक अब आप यहां पे और इसको याद है, एक आप इफ एल्स में दे रहे हैं, सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट आप किस तरह दे रहे हैं, इफ एल्स में, कि अगर यूजर ये हो तो ये हो जाए, यूजर वो हो तो वो हो जाए, फलाना। अब दूसरी चीज डेवलपर पर्सपेक्टिव से, वो क्या, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर भी जहन में रखना। क्या रखना है, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के किस तरह मैंने क्लास का इंस्टेंस बनाया और किस तरह इफ एल्स में मैंने उस वैल्यू को चूज किया। भाई मैंने जूनियर क्यों चूज किया यहां पे, क्योंकि मैंने यहां भी जूनियर लिखा है, ठीक है। इफ एल्स जहां जूनियर है, किस तरह, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में। तो अब दो चीजें, वही बात, दो चीजें साथ में रखनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस लोकल कॉन्टेक्स्ट से होता हुआ जाता है। अब आपने यहां पे ये देख लिया, कीप योर आंसर्स इजी टू अंडरस्टैंड। यहां आपने रिस्पॉन्स को भी एनालाइज किया कि भाई ये तो बिल्कुल आसान लफ्जों में रिस्पॉन्स आ रहा है, और आपने लॉग्स में भी देख लिया, सही है। अब अगर मैं यहां मैंने क्या लिखा है, PhD, इसका मतलब कि मेरा यूजर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, PhD लेवल हो सकता है। तो मैं यहां पे PhD लिखूं या सीनियर लिख दूं, क्या लिखूं, PhD लिखूंगा। अब मेरा यूजर लेवल यहां पे क्या हो गया, PhD हो गया। क्या हो गया, PhD हो गया। मेरा एक सवाल है, फिर वही बात जो मैं अभी समझा भी चुका हूं, PhD लेवल है, यहां तक किस, अच्छा पहले मुझे ये बताएं कौन सी कंडीशन मेरी ट्रू होगी, पहली या दूसरी, दूसरी। क्यों, क्योंकि PhD यहां पर भी है, PhD यहां पर भी है। इन दोनों PhD की वैल्यू को किसने मिलाया, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में मिलाया। किसने मिलाया, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में मिलाया। अब ये रन कॉन्टेक्स्ट रैपर मेरे इंस्टेंस के बीच में और मेरी इस इफ एल्स की कंडीशन के बीच में एक ब्रोकर है, एक मैसेंजर है। क्यों, क्योंकि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का काम ही यही है। दूसरी इसकी टाइप क्या है, जेनेरिक पर्सन। चलाओ इस कोड को, चल जाएगा, कुछ मिसिंग तो नहीं है, चले। मैं यहां पे आया अपने रिस्पॉन्स में, यू विलन मेन डॉट टू, पिछला रिस्पॉन्स भी मैंने रखा हुआ है, देखते हैं चलता है या नहीं। चलिए, सो सेल्फ प्रिपरेशन क्या है भाई, पहले रिस्पॉन्स को पढ़ते हैं, बल्कि डायरेक्ट हम इसी को, वो भी ऊपर में रिस्पॉन्स, हम इसको शुरू करेंगे। 10 सेकंड ले और इस रिस्पॉन्स को रीड करें। Recommendation is understanding the fundamental nature of the light of the disturbance or the electromagnetic field changing over the respect of the ratio where the incredibly low। पढ़ लिया, ये पहला पैराग्राफ की शुरू की 3 लाइनें भी पढ़ लें, 3 लाइनें ही पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगा, सही है। अब मुझे आप ये बात बताएं, रिस्पॉन्स आपके सामने, लॉग्स में हम बाद में जाएंगे। ये जो रिस्पॉन्स आया, क्या ये बिगिनर्स के लिए, हमारा यहाँ किसी, सपोज करते किसी का साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर हमारा साइंस से कोई ताल्लुक नहीं, हमारा साइंस की क्लास में पहला दिन है, अगर हमारा टीचर इस जबान में बात करता है
हो गया काम पे। क्या ये जूनियर लेवल है या पीएचडी एडवांस लेवल है? एडवांस लेवल है, ठीक है। क्यों? आपने रिस्पॉन्स को देख के अंदाजा लगा लिया अपने ब्रेन से कि भाई ये जो चीज है वो मुश्किल है, एडवांस है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहला सवाल तो इलेक्ट्रो क्या होता है, मैग्नेट क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। शुरू कई 2 अल्फाजों में 3 सवाल आ गए, सही है। और भी आप आगे जाएं, फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइट, डिस्टर्बेंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो भी है। और अब जब आप इस चीज को पढ़ेंगे ना, तो पीएचडी लेवल से, जाहिर सी बात आपके सामने पीएचडी लेवल अगर आके बैठे, आप ये अज्यूम करेंगे यार इसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग या एडवांस अंडरस्टैंडिंग तो होगी चीजों की, तो उसको ये भी पता होगा गामा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब क्या होता है। कहने का मकसद ये रिस्पॉन्स जो है वो क्या है, मुश्किल है पीएचडी लेवल के लिए। नोट्स में आते हैं, इसको मैं ट्रेसेस में आता हूं, ट्रेसेस में आ गया। ये मेरा वो प्रॉम्प्ट है जो अभी अभी जनरेट हुआ है 439 का। फिर मैं यहां आ गया। सब नजर रखिएगा अपने जो सिस्टम या रोल इज इक्वल्स टू सिस्टम था ना, उसमें पहले क्या प्रॉम्प्ट था, पहले वाला प्रॉम्प्ट ज़हन में, इजी टू अंडरस्टैंड। पहले वाला प्रॉम्प्ट ज़हन में, यस और नो, इजी टू अंडरस्टैंड। मैं एजेंट में आया, देखते हैं अब क्या होगा, इजी टू अंडरस्टैंड है या अब बदल गया। इजी टू अंडरस्टैंड होगा, नहीं ना, बदल जाएगा भाई, क्या कर रहे हो। कीप योर वोकैबुलरी एडवांस एंड वेरी हार्ड, बस लाइक यू आर टॉकिंग टू अ चेंज हो गया। पीएचडी लेवल पीएचडी पर्सन। लेवल है, ऐसे बात। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट बदल गया। क्या हो गया, मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेवलपर मैसेज, एजेंट का इंस्ट्रक्शन या मेरा पर्सोना, कुछ भी कह ले, ये बदल गया। ठीक है, क्या हो गया, ये चेंज हो गया। क्यों? जो सबसे पहले लास्ट क्लास में डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस को हमने डिस्कस किया था कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं एजेंट को डिफरेंटली बिहेव करवाने के लिए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जो एजेंटिक एप्लीकेशन है उसको मल्टीपल यूजर्स यूज करें। मल्टीपल यूजर्स क्यों यूज करें? क्योंकि मेरी एप्लीकेशन में किसी भी टाइप का यूजर आ सकता है। मल्टी यूजर या मल्टी टेनेंट, मल्टी टेनेंट, टेनेंट का मतलब होता है यूजर, मल्टी यूजर या मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन में बना रहा होता हूं। अब आप देख रहे हैं किस तरह सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट उसने पकड़ा। अब मेरा एजेंट क्या कर रहा है, वो अपने इंस्ट्रक्शंस को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। किस तरह, किस तरह चेंज कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे। किस तरह चेंज कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे। वही डेफिनेशन जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अपनी इसको आप एजेंट भी कह सकते हो, बिहेवियर को चेंज कर देना। अब आपको इसका यहां पे प्रूफ मिल गया। पहले सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या था, इजी टू अंडरस्टैंड वाली बात करो मुझसे। अब मेरा प्रॉम्प्ट क्या हो गया, पीएचडी लेवल हो गया। ये क्या है, डायनेमिक, डायनेमिक है स्टैटिक है, डायनेमिक है। एजेंट एक ही है। देखिए मैंने ये अपने रनर में कोई एजेंट चेंज नहीं किया, सही बात। ये पर्सनल एजेंट है। मेरा एजेंट एक, इंस्ट्रक्शंस का पैरामीटर भी एक, लेकिन प्रॉम्प्ट मुझे डिफरेंट रिसीव हो रहा है। प्रॉम्प्ट मुझे डिफरेंट रिसीव हो रहा है। मतलब क्या है, डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, सारी बातों का निचोड़ जो पिछली क्लास पर अभी हमने किया। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन मतलब अलग अलग इंस्ट्रक्शन, एक एजेंट हो, एक इंस्ट्रक्शन का पैरामीटर हो, लेकिन कुछ ऐसा कमाल हो जाए कि उस इंस्ट्रक्शंस में मुझे अलग अलग चीजें मिले। यह डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। डायनेमिक इंस्ट्रक्शन किस सूरत में होता है, फंक्शन की सूरत में। किसमें, फंक्शन की सूरत में। वो ये रहा। फंक्शन में दो चीजें होती हैं, पैरामीटर और
रिटर्न स्टेटमेंट, पैरामीटर और रिटर्न स्टेटमेंट सब आपके सामने। तीसरी चीज सिंक्रोनस भी हो सकता है, एसिंक्रोनस भी हो सकता है। ठीक है, एसिंक बना दिया, मैं इसको चलाऊंगा चल जाएगा। अभी यहाँ कुछ अवेट वगैरह नहीं लगा हुआ, अलग बात है। आप यहाँ कोई एपीआई कॉल करें, एपीआई का डाटा रिट्रीव करके दें, रिटर्न में चल जाएगा। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस कैसे हो रही है? जब भी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बात होगी, दो चीजें ध्यान में रखनी है आपने। जब भी डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस की बात होगी, कितनी चीजें ध्यान में रखनी है? दो, कि यूजर को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं, यूजर को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूजर को कौन से फीचर्स अवेलेबल हो रहे हैं। भाई आसान लफ्जों वाला फीचर अवेलेबल हो रहा है या मुश्किल लफ्जों वाला फीचर अवेलेबल हो रहा है? यूजर को कौन से फीचर अवेलेबल हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं, कैसे अवेलेबल हो रहे हैं। रन कॉन्टेक्स्ट, नजर नहीं आ रहा? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर, किस तरह अवेलेबल हो रहे हैं? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में। क्यों? क्योंकि जो आपका डायनेमिक इंस्ट्रक्शन है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट से कनेक्ट होते हुए जाता है। ठीक हो गया जी। अब आपने यहाँ पे रन कॉन्टेक्स्ट, ये इतना समझ लिया, 4 पॉइंट। मैं ये जो अभी कह रहा हूं ना, इसको आप याद रखें, सही है? हो सकता है तो लिख लें, या मैंने लिख दिया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर। अब सिचुएशन भी मैंने अवेयरनेस करवा दी और एक ब्रिज भी बता दिया कि किस तरह अवेलेबल हो रहे हो भाई आप, रन कॉन्टेक्स्ट रैपर के थ्रू आप अवेलेबल हो रहे हो। ओके जी। उसके बाद ये चीज पीएचडी है तो ये ट्रू हो, और जूनियर है तो ये ट्रू। बिल्कुल आसान लफ्जों में मैंने यहाँ पे एक सिंपल इफ एल्स लगाई। अगर हम और आपको कभी और एडवांस एग्जांपल भी मिले ना, जैसे सपोज आपने एक चीज पढ़ी होगी जावास्क्रिप्ट पाइथन दोनों में, कि आपको यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल कंडीशंस भी हो। मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड ऑपरेटर। पता है एंड ऑपरेटर क्या होता है? जितनी भी कंडीशंस हो सब ट्रू होनी चाहिए। मैं आपसे कहूं मुझे पेन और पेपर लाके दो, लैपटॉप और चार्जर लाके दो, आपको लैपटॉप, चार्जर, पेन, पेपर दोनों चीजें लाके देनी है। एंड ऑपरेटर का मतलब होता है जितनी कंडीशन सारी ट्रू। एक चीज क्या होती है? और ऑपरेटर क्या होती है? और ऑपरेटर क्या होता है? 50 चीजें बता दो, 50 चीजें बता दो, 50 में से एक भी ट्रू होगी तो चल जाएगी। मैं आपसे कहूं यार चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, पानी, चारों में से कुछ भी लाके दे दो, चारों में से कुछ भी लाके दे दो, तो अब ये और ऑपरेटर है या एंड ऑपरेटर? और ऑपरेटर। 4 चीजों में से आप जो भी लाके देंगे मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं कहूं चारों लाके देनी है तो एंड लगेगा। तो अगर आप यहां लिखना चाहें और यूजर डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट मिड लेवल या मिड अंडरस्कोर लेवल, और यहां पे मैंने लिख लिया मिड लेवल, कौन सी कंडीशन ट्रू होगी? जूनियर इफ वाली, पहली वाली, दूसरी वाली, पहली वाली। क्यों? क्योंकि यहां मैंने और ऑपरेटर लगाया हुआ। ठीक हो गया जी। 2 मिनट आप सुकून का सांस ले, फिर मैं आपसे होमवर्क डिस्कस करूंगा। जी प्लीज। सॉरी, इंस्टेंस तो आपका ऐसे ही रहेगा। हाँ, आपका जो सवाल है ना वो काफी टेक्निकल है। अब आप कहें आपको भी टेक्निकल करना है, जैसे अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। अभी तो मैंने अपने हाथों से यहाँ पे वैल्यूज चेंज की ना, रियल वर्ल्ड में क्या होगा? ये डाटा यूजर्स का है। आपने एपीआई पढ़ी थी, अब क्योंकि आपने बिल्कुल एडवांस टॉपिक को टच किया तो जवाब नहीं हुई है। एपीआई पढ़ी थी नेक्स्ट जेएस में। एपीआई में आप क्या करते थे? रिक्वेस्ट करते थे। रिक्वेस्ट का एक पैरामीटर होता था, उसमें होता रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो वहां से जो एग्जांपल आएगी, जो यूजर फ्रंट एंड से भेजेगा वो यहाँ से आएगी। इसको खोलो भाई, होमवर्क डिस्कस करना अभी बंद कर दी। मिले हो ना इन लोगों के साथ? आपको हर चीज रीडमी फाइल में, क्लास 10 की डायरेक्टरी में रीडमी फाइल में अवेलेबल हो जाएगी। सारी बातें बन, सारा फोकस यहाँ पे।
सबसे पहली एग्जांपल तो वही है, पहली एक्सरसाइज तो वही है जो भी हमने यहाँ पे की कि मेडिकल कंसल्टेशन असिस्टेंट क्रिएट अ डायनेमिक इंस्ट्रक्शन सिस्टम फॉर मेडिकल कंसल्टेशन अर्जेंट दैट अडेप्ट्स बेस्ड ऑन द यूजर टाइप। जो अभी हमने किया कि भाई अगर यूजर टाइप पेशेंट है अपनी एक्सप्लेनेशन इजी रखो, मेडिकल का स्टूडेंट है थोड़ी सी अपनी एक्सप्लेनेशन मुश्किल रख दो, अगर डॉक्टर से बात कर रहे हो तो बिल्कुल उसको एडवांस लेवल कर दो। सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा दिमाग यूं लगाना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है आपको मेडिकल सिचुएशन अडेप्ट करवानी है, तो आपके एजेंट के प्रॉम्प्ट में है ना, आपको सिर्फ इतना नहीं लिखना कि भाई अपनी ज़बान आसान रखो, मुश्किल रखो या बिल्कुल तेज बिल्कुल हार्ड कर दो। ये भी बताना पड़ेगा कि यूज़र को एक्सप्लेन क्या करना है। सपोज आपने यूज़र को एक्सप्लेन ये कर दिया कि ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर एक्सप्लेन दिस। चले आ गया, ये पहला होमवर्क है। सही है, ये आपका पहला होमवर्क है जो भी हमने किया, बिल्कुल वही चीज़, नथिंग रॉकेट साइंस। इसमें एक जो चीज़ आप लोगों को करनी पड़ेगी जो आप लोग आसानी से कर भी लेंगे कि आप लोगों को अपने एजेंट को बताना होगा कि एक्सप्लेन क्या करना है। भाई आप डॉक्टर से जाके पूछें कि भाई क्या हुआ जो मेरी रिपोर्ट है। अब आपके और डॉक्टर दोनों के जहन में कि भाई अपने ब्लड प्रेशर का मसला लेकर मेरे पास आया था, सही है, या ये अपने डायबिटीज़ का मसला मेरे पास लेकर आया था, तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको एक ही लाइन में देना और सिंपल सेंटेंस ही डिफाइन करना। आपने यहां पे लिख दिया ये वही चीज, एक्सप्लेन हाई ब्लड प्रेशर डिजीज। बस ये एक लाइन में, ये भी मैंने बता दिया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां है। ठीक है, प्रॉपरली इंग्लिश का सेंटेंस आप यहां पे लिख दीजिएगा। ये मैं रिमूव कर रहा हूं, ये आप लोगों को खुद ही लिखना। ठीक है, इसमें कौन सी फील्ड्स होंगी ये भी मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई एक यूजर टाइप होगी जिसमें पेशेंट होगा, मेडिकल स्टूडेंट हो सकता है, यूजर टाइप वही चीज जो अभी हमने लिखी, यूजर अंडरस्कोर लेवल, मिड लेवल, सीनियर और पीएचडी, या जूनियर, मिड लेवल और पीएचडी। समझ आ रहा है ऐसा और नो? तो यहां पे आप लोगों ने यूजर टाइप, पेशेंट, मेडिकल डॉक्टर, सॉरी मेडिकल स्टूडेंट या डॉक्टर। जिस तरह मैंने यहां मिड लेवल लिखा है ना, आपने यहां पेशेंट लिखना है या मेडिकल स्टूडेंट लिखना है या फिर डॉक्टर लिखना है। पहला असाइनमेंट हो गया, वेरी नाइस। दूसरा असाइनमेंट, एयरलाइन सीट प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट। अब क्या है रिक्वायरमेंट? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो। किस चीज को नजर में रखते हुए? सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। सीट प्रेफरेंस क्या होता है? विंडो सीट, बीच वाली सीट, या बिल्कुल जो है वो कॉरिडोर वाली सीट। यहां पे मैंने हर चीज लिख दी है। बस अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये होमवर्क करना मुश्किल है। अब आप मुझे एक बात बताएं, सीट प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस, क्या लिखा है यहाँ पे? सीट एक्स प्रेफरेंस एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। यहां पे एक चीज नजर में रखनी है या दो? दो चीजें कैसे रखेंगे? ट्रैवल, ये एंड ऑपरेटर लगा के, क्या लगा के? एंड ऑपरेटर लगा के, एंड ऑपरेटर लगा। अगर अच्छा, अब यहां पे क्या है? टाइप क्या होगी भाई? विंडो प्लस फर्स्ट टाइम। कि भाई मैं अगर पहली बार ट्रैवल कर रहा हूं तो मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कितना है? विंडो वाली साइड पे साथ में बैठी फर्स्ट टाइम ना। मेरा ट्रैवल एक्सपीरियंस कितना? भाई अब मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा, मैं कभी प्लेन में नहीं बैठा। आप खुद से पूछे यार कभी प्लेन में गए हो, एक्सपीरियंस कैसा था? मैं बोलूंगा मैं कभी गया ही नहीं, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूं। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस यहाँ क्या है? फर्स्ट टाइम। ट्रैवल एक्सपीरियंस यहाँ क्या है? फर्स्ट टाइम। दूसरी एग्जांपल में, सॉरी ये नहीं दूसरी एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है?
हो भी गई थी यार, दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है भाई, मैं हर महीने ट्रैवल करता हूँ। एक 2 नंबर लिख दी। दूसरी एग्जांपल में ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है, फ्रीक्वेंट। हाँ समझ से आया होगा ना, पुलिस से पकड़ लिया भाई इसको, और मैं भाग गया। मैं भाग गया 100%। मैंने तो बताया था, मैं तो उस राय के रेफर से गया था, मैंने उनको बताया, वो यकीन नहीं कर रहा। मैंने ठीक है, तीसरी एग्जांपल में फैक्ट्स देखेंगे मेरी ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या है, बोले भाई आई नो 3 घंटे हो गए लेकिन आवाज तो है ना, प्रीमियम। तो ट्रैवल एक्सपीरियंस क्या बनेगा मेरा, ये फर्स्ट टाइम, फ्रीक्वेंट और प्रीमियम। सीट प्रेफरेंस, सीट प्रेफरेंस क्या होता है कि भाई कहाँ बैठना, जैसे आप लोगों की सीट प्रेफरेंस विंडो सीट, तो सीट प्रेफरेंस पहली एग्जांपल में क्या है, विंडो। दूसरी एग्जांपल में क्या है, तीसरी में क्या है, कोई भी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब ये कोड आप कैसे लिखेंगे, यहां पे मैंने लिखा भी है कि कॉन्टेक्स्ट की फील्ड क्या बनेगी। अब मैंने थोड़ा वोकैबुलरी को मुश्किल लिखा है। कॉन्टेक्स्ट की फील्ड मतलब जो आप ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाएंगे ना, गौर से सुने, कॉन्टेक्स्ट फील्ड्स का क्या मतलब है, जो आप क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे ना, उसमें ये सारी चीजें जाएंगी। टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अंडरस्टैंडिंग उसी वक्त अच्छी होगी जब हमने जो भी 3 घंटे क्लास में कोड किया है उसको आप अच्छे से करेंगे तो सही है। तीसरी एग्जांपल बिल्कुल आसान वही चीज है, उसी चीज से रिलेटेड है, ट्रैवल एक्सपीरियंस। बल्कि मैं 2 बाफा तो नहीं दे रही, अच्छा वो एयरलाइन है, ये ट्रैवल है। ट्रैवल प्रोफाइल और ट्रिप टाइप, ट्रैवल प्रोफाइल और ट्रिप टाइप। ट्रैवल प्रोफाइल यहां पे वही चीज है कि भाई सोलो, फैमिली और एग्जीक्यूटिव। आप अकेले जा रहे हो, सोलो का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल। ट्रैवल प्रोफाइल क्या है, भाई मैं अकेले ट्रैवल करता हूं, तो मेरी प्रोफाइल क्या हुई पहले एग्जांपल में, सोलो। दूसरी में क्या हुआ, सब बोले भाई, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव। एक और चीज है ट्रिप टाइप। भाई ट्रिप टाइप क्या है, एडवेंचर है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं माउंटेन्स में जा रहा हूं तो ये क्या है, एडवेंचर है। कल्चरल है, और फैमिली के साथ, सपोज मैं उम्रा या हज पे जा रहा हूं तो ये क्या है, कल्चरल है एंड फैमिली के साथ। बिजनेस प्लस एग्जीक्यूटिव। भाई सपोज मुझे मेरे क्लाइंट ने बोला यूएस आ जाओ, तो ये क्या हुआ, बिजनेस हुआ। क्या हुआ, बिजनेस हुआ। और एग्जीक्यूटिव में जाहिर सी बात है मेरी बिजनेस ट्रिप है, तो मुझे जो भी चीजें चाहिए होंगी वो मेरे काम से रिलेटेड चाहिए होंगी। मैंने कॉलन के बाद हर एग्जांपल में प्रॉम्प्ट भी लिख के दे दिया। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई ना कि भाई अगर बिजनेस एंड एग्जीक्यूटिव है तो मेरा प्रॉम्प्ट हो जाए एम्फसाइज एफिशिएंसी, एयरपोर्ट प्रॉक्सिमिटी, वाईफाई, प्रीमियम लाउंजेस। भाई जब मैं अपने काम से जा रहा हूँ, अगर कंपनी के खर्चे पे जा रहा हूँ तो मुझे तो सारी चीजें अच्छी चाहिए, तो मेरा प्रॉम्प्ट ये है। सबसे पहले इस होमवर्क को गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर लगा के जो भी हमने चीजें लिखी हैं वो सारी चीजें इस होमवर्क में होंगी। ये जो पहली क्लास से आखिरी क्लास तक का होमवर्क आप लोगों की क्विज प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। कोई सवाल पूछ सकते हैं? नहीं सर, अब सवाल का टाइम